हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली जो रिलेट करती हैं आपके खारिफ क्रॉप्स के साथ। और देखते रहना वीडियो, क्योंकि आपको एक बोनस जीके ट्रिक भी मिलेगी देखने को, जो आपके काफ़ी काम आएगी। एंड में हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मिलेट्स, या हम कह सकते हैं कोर्स ग्रेन। सो आपकी कोर्स ग्रेन्स जो होती हैं आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रासेस ग्रोन एज सीरियल एंड फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स जो आपकी गाय भैंस बकरियां खाती हैं, दे आर रेज्ड मेनली एज रेन फेड खारिफ क्रॉप्स सोड विद द ऑनसेट ऑफ द monsoons in India. And millets were among the first domesticated crops. और एविडेंस बताते हैं that the IVC Indus Valley Civilization that dates to around 3000 BC they consumed millets, and millets are now grown in more than 130 countries, and India is the world leader with a share of around 41% of total world production in 2020. सो हम समझ सकते हैं अराउंड आपका 40% 2020 के डाटा के हिसाब से अगर बात करें, इंडिया यहाँ पर लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, इज़ द वर्ल्ड लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट विद अ शेयर ऑफ 41%. देन हम देख सकते हैं यहाँ पर सोरगम या सोरजम जो भी है ये लिखा हुआ है। ग्लोबली सोरजम, जिसे हम बोलते हैं ज्वार, ज्वार का दूसरा नाम है, इसे हम ध्यान रखेंगे, इज़ द बिगेस्ट मिलेट क्रॉप. इट्स सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर ऑब्वियसली इंडिया तो हो गई, पास में आपका चाइना, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया. एक बार और देख लेते हैं, इंडिया, चाइना, यूएस और ये ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर दिख रहा है. और अगर आप ग्लोब को थोड़ा सा और इस तरीके से यहाँ पर लेके जाओगे, ये यहाँ भी आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा, क्योंकि धरती गोल है ना, फिर आ गया इंडिया, समझ सकते हैं. सो दीज कंट्रीज़ आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, जिसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? इसका दूसरा नाम हो जाता है सोरजम. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट खारिफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनमें से हमने पढ़ा था सोरजम के बारे में, SOR, सोरजम जो की होता है ज्वार, जिसको इंडिया, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दे आर मेजर प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड फॉर द क्रॉप खारिफ क्रॉप ज्वार. और मिलेट्स की बात करें तो इंडिया डोमिनेट करता है सारी कंट्रीज़ को अराउंड द वर्ल्ड विद 41% शेयर. 2020 का डाटा हमने ये पढ़ा था. खैर आगे बढ़ते हैं. ज्वार की अगर बात करें, इस ज्वार इज़ सोन इन बोथ खारिफ सीज़न एंड राबी सीज़न इन द साउदर्न स्टेट्स. एंड अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें, इट इज़ मेनली ग्रोन एज अ फोडर क्रॉप इन द खारिफ सीज़न. और क्लेई, डीप, रेग्योर एंड एलुवियम आर द बेस्ट सूटेड सॉइल्स फॉर ज्वार. यहाँ आप ये रेग्योर पढ़ सकते हो, इस पर ध्यान दे सकते हो. रेग्योर और एलुवियम सिंपल, ओके. एल्यूमिनियम का रेग मार या जो भी है, इससे ज्वार इस तरीके से हम एसोसिएट करके अपने माइंड में सॉर्टेड रख सकते हैं. एंड अगर हम बाजरा की बात करें, बाजरा पर्ल मिलेट कहते हैं जिसे, इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलेट. इम्पोर्टेंट मिलेट है जस्ट आफ्टर ज्वार. और जस्ट लाइक ज्वार, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फोडर क्रॉप्स, बट इन द ड्रायर पार्ट्स, जैसे कि वही राजस्थान आपका वेस्टर्न में एंड वॉर्म नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. नेक्स्ट हम देख सकते हैं रागी. रागी या राजी जो भी है, रागी इज़ ग्रोन इन द खारिफ सीजन with rainfall as a source of water. It is raised on various soils, जो कि रेड हो जाती है, लाइट ब्लैक हो जाती है सॉइल, लाइट ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल,
वेल ड्रेन्ड एलुवियल लोम्स। एंड रागी क्योंकि इसमें हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट है एंड इट इज़ हाई इन आयरन कंटेंट, so it is beneficial. It is beneficial for the patient suffering from anemia. अब बारी आई है वक्त और जज्बात बदलने के। एक बोनस जी के ट्रिक देखते हैं हम, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो स्पेस से सीधा हम चलेंगे अपने भारत के पास, और हम भारत पहुंच चुके हैं और हम पहुंचेंगे अपने ताज की तरफ। हमारा ताज कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस इज़ योर जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ की हेमलता नाम की लड़की ने किश्त की कश्ती खरीदी किश्तों में लेकर, EMI पर। कश्ती पर सवार होकर सलीम को गम के साथ विदा करा। ओके, सो जम्मू से तो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। हेमलता से आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में हो जाता है। हेमलिस J&K नेशनल पार्क। किश्त या कश्ती किश्तवाड़ J&K नेशनल पार्क पर सवार होकर सलीम अली नेशनल पार्क। गम के साथ विदा करा डाचीगम नेशनल पार्क। टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2023 has been declared as the International Year of Millets by the UN General Assembly. Consider the following statement about millets. One of the reason कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है मिलेट्स के बारे में, क्योंकि 2023 the year we are living in, 2023, it has been declared as the International Year of Millets. Okay, so consider the following statements and see which statement is correct. Let's see. India is the second largest producer of millet behind China. Think about it. क्या ये करेक्ट लिखा है? No, because India is the world leader, और अगर ये वर्ल्ड लीडर है तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट बिफोर चाइना। ओके, आई डोंट नो सेकंड कौन है, बट फर्स्ट पर तो इंडिया ही है, सेकंड आपको देख के बताना है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट विद अ शेयर ऑफ अराउंड 41% हमने पढ़ा था एज ऑफ 2020। इस साल के हिसाब से कितना है? अभी भी इतना ही है, थोड़ा 1-2% इधर उधर होगा, वो आपको देख के बताना है। वैसे ठीक है। ज्वार इज सोन इन बोथ खारिफ एंड राबी सीजन्स इन साउदर्न स्टेट्स। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? यस, दिस इज करेक्ट। रागी हैज़ द हाइएस्ट कैल्शियम कंटेंट एंड हाई आयरन कंटेंट एंड कैन फाइट द हाई प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। आपने पढ़ा था रागी एक मिलेट है जिसमें हाई आयरन कंटेंट है। सो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये हो जाता है कि रागी इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। ग्लोबली पर्ल मिलेट इज़ द बिगेस्ट मिलेट क्रॉप। नहीं, ये गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो जवार है। जवार, अच्छा जवार का दूसरा नाम क्या था बताओ? सोरजम था ना। और हमने पढ़ा था इंडिया, चाइना, US एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार यानी कि सोरजम है। सो वी आर लेफ्ट विद 2 and 3 ओनली। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है 2 and 3। एंड गलत कौन कौन से ऑप्शंस हो जाते हैं? पहला, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, गलत लिखा है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स and yes, jowar is sown in both kharif and rabi crops. That is correct. Ragi has the highest calcium content and high iron content and can fight the high prevalence of anemia. That is also correct. Globally pearl millet is the biggest millet is incorrect statement, because jowar यानी कि sorghum is the biggest millet of the world, जैसे कि हम देख सकते हैं। and bajra pearl millet is the second biggest millet in the world. So time to conclude this video. Thank you for watching. Please let me know अगर मैं किसी इन्फॉर्मेशन के साथ गलत था, एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी बढ़िया ट्रिक के साथ।